आज ये सोच कर आई है कि कनक के लिए मैं थारे से माफी मांगूंगी। तुझे थारी गलतफहमी है। गलतफहमी तो आपकी दूर करने आई हूं मैं। आपको पता है, कभी सॉरी ना बोलने वाली मीरा मित्तल ने आपकी कनक को सॉरी क्यों बोला? क्योंकि मुझे अपनी शादी बचानी थी, अपनी फैमिली बचानी थी। क्योंकि कनक अगर वहां थोड़े दिन और रुकती ना तो सब तहस नहस हो जाता। क्योंकि आपकी पोती मुझसे मेरा पति छीनने आई थी और छीन कर ले जाती। जबान संभाल कर बात कर। हमारी पोती हमारा गुरूर है, हमारा स्वाभिमान है। ओ रियली? फिर तो चुल्लू भर पानी में डूबकर मरने वाला काम किया है आपकी पोती ने। यकीन नहीं है ना? मैं जानती थी और इसलिए आज प्रूफ के साथ आई। आपको ये दिखा। आपका चेहरा पीला क्यों पड़ गया? चूर चूर हो गया ना ट्रस्ट? कहा ना, आपकी स्वाभिमानी पोती मेरे घर मुझसे मेरा पति चुराने आई थी। अपनी अधूरी प्रेम कहानी को फिर से जिंदा करने आई थी। मैं जानती हूँ कि आप जल्द से जल्द फिर से कनक का घर बसाना चाहती हैं। अगर मैंने ये पिक्चर सब में बांट दी तो कनक की बदनामी होगी। और फिर उससे शादी करना तो दूर की बात, कोई उसे पूछेगा भी नहीं। और आप तो जानती ही हैं कि आजकल की सोसाइटी कितनी भी मॉडर्न क्यों ना हो, पर अगर दाग कैरेक्टर पे लग जाए तो कभी नहीं धुलता। चाहती क्या हो तुम? अगर आपको कनक को इस बदनामी से बचाना है तो एक ही रास्ता बचा है कि आपको कनक को इस शहर से कहीं दूर भेजना होगा। जब तक वो मेरे पति और मेरी फैमिली से दूर रहेगी, तब तक वो इस बदनामी से बची रहेगी। और अगर उसने एक कदम भी मेरी तरफ बढ़ाया तो उसकी ये सारी पिक्चर्स मैं न्यूज़पेपर और नेट पे वायरल कर दूंगी। और फिर उसके बाद जिम्मेदार आप होंगे और कनक। जीतना जिसकी आदत हो उसे चैलेंज नहीं किया करते। काल ने बात अधूरी रह गई थी, तू सो गई थी। भाभू, मैं शाम को आती उसके बाद बात करें। अब मुझे जाना है, प्लीज। बात कोई लंबी थोड़ी ना है, बस थारे को यही बताना है कि मैंने फैसला कर लिया है कि मैं थारी शादी करवाऊंगी। भाभू, शादी आज ही थोड़ी ना करनी है, और मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए लेट हो रही हूँ। हम आके बात करते हैं। कनक रुक। अरे मैं थारे को कठे रोक रही हूँ, बस मैं तो यही चाहूँ हूँ कि मारे को हाँ बोलकर चली जाए, ताकि मैं मारो काम शुरू कर सकूं। वैसे ना बोलने की तो थारे पास वजह बची ही कोई। एक मिनट। हेलो, यस यस, माय प्रेजेंटेशन इज रेडी। आई एम जस्ट ऑन द वे। बस अभी निकल रही हूँ। हाँ भाभू, ये मेरी जिंदगी का फैसला है। ऐसे एक मिनट में हाँ ना कैसे कह सकती हूँ मैं? मुझे थोड़ा टाइम चाहिए बाबू,
15 दिन के अंदर ना मैंने मारे सूरज को ब्याह किया था, पर अब जमाना बदल गया है, इसलिए थारे से पूछ रही हूँ। और तू है कि जिद पर अड़े है। हाँ ना तो कहना है ना, कहकर चली जाए, पर सुने को नहीं। नहीं भाभी, आपका पूछना नॉर्मल नहीं है। जरूर कोई बात है जो आप मुझसे छिपा रही हैं। सच सच बताइए भाभी, बात क्या है? जवाब मने नहीं तने देना है। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ भाभी, जो बात आप किसी से शेयर नहीं करती वो आप किसको बताती हैं। मम्मा पापा, ये पापा को क्या हो गया है? आखिर बात क्या है, आप ही बताइए। ये फोटोज आपके पास भाभो? जी सिर्फ फोटो को नहीं, थारी बदनामी का पुख्ता हथियार है। तू लाज है मारी, थारे को ऐसे चौराहे पे उछलने नहीं दे सकती मैं। जीते जी मर जाऊंगी। थारी माँ बाप की मौत की नफरत में 18 साल तक थारे को मारे से दूर रखा, पर जब उनकी लाडली की जिम्मेदारी मारे हाथा में आई ना, तो टाबर के जैसा संभाला मैंने। अब अगर ये सब हो गया तो ऊपर जाकर मैं क्या मुंह दिखाऊंगी? ना ना, ये मारे से ना हो सकेगा। बड़ी मुश्किल से तूने अपने आप को समेटा है, अपने पैरों पर खड़ी होकर के अपनी पहचान बनाई है तूने। वो देख, वो दरवाजे पर जो थारे नाम की तख्ती लटकी है ना, वो सिर्फ मारा ही नहीं, मेरे पूरे परिवार का स्वाभिमान है। मैं थारे को ऐसे टूटते बिखरते हुआ ना देख सकूं। बॉस भाभी साहब, मैं ये 3rd चेयर हटवा ही देता हूँ ना, आज छिपकली तो आने से रही। जो हुआ उसे तो कोई को नहीं बदल सके, पर एक आम इंसान की तरह मैं भी ये चाहूं कि हमारी बेटी ने अच्छा जीवन साथी मिले, अच्छा परिवार मिले, उसका जीवन पटरी पर आ जावे। अगर मीरा ने जो फोटो सबको दिखा दिए ना, तब तो हम किसी को मुंह दिखाने लायक ना बचेंगे। हेलो एवरीवन। नमस्कार। कम बॉस भाभी साहब, कंफर्टेबल? यू व्हाटएवर। सर, प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट करें? जी नहीं, वो दरअसल हमारी प्रोजेक्ट पार्टनर कनक राठी अभी पहुंची नहीं है, बस उनके आने के बाद। मेरी इस चाल ने कनक को चेकमेट कर दिया होगा, अब उसे हार माननी होगी। अगर भरोसा ना होता ना, तो मैं थारे को इस फोटो की असलियत पूछती। मैं जानू, ये फोटो पूरा सच को नहीं, इसमें अपने मतलब के रंग भरे। मन में भरोसा है, पर लोगा ने ना ऐसी बातें बनाने का सिर्फ मौका ही चाहे। किस किस को मुंह बंद करती फिरूंगी मैं। फिर आप क्या चाहती हैं भाभो, बताइए मुझे। अब जब सब कुछ खत्म हो गया है ना, तो तू अट्ठे से चली जा, बहुत दूर चली जा, उमासा की दुनिया से बहुत दूर चली जा। मैं उसकी परछाई भी ना पड़न दूं थारे पर। मैं थारे के हाथ जोड़ती हूँ। नहीं भाभो, भाभो पे से हाथ मत जोड़िए मेरे आगे प्लीज। नहीं भाभो, भाभो आप तो मेरा सब कुछ है, मेरी दुनिया है, आप मेरी मान मर्यादा सब कुछ है।
आप नहीं तो कुछ भी नहीं पापा। तो फिर वाली बात मानेगी तो चली जाएगी ना अड्डे से। वो मीटिंग में न जाएगी ना तो। सही गलत मैं को नहीं जानू, मैं खुश हूं क्योंकि तूने मेरा मान रखा। पर भाभी, कनक जीजी अचानक से जा कहाँ रही है? जा रही है वही अच्छा है। वैसे भी पूरे मोहल्ले में कनक और उमासा को लेकर खुसर पुसर शुरू हो चुकी है। बाहर वाला ने के बोलो, जब घर के लोग चटकारे लेकर बातें बढ़ा रहे हैं। पर जीजी जा क्यों रही है? चल। हैरानी की बात है, कनक तो बहुत ही पंक्चुअल है, तो अभी तक आई क्यों नहीं? आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मैंने तो आपके सामने उससे हाथ मिलाकर सारे इशू सॉल्व कर लिए थे। हाँ टाइकून ब्रो, बॉस भाभी सा तो भोली। कनक, कहाँ रह गई हो तुम? ना बोला ना, बिल्कुल ना। अरे घर में चोरियों की तरह बैठ खाना बनाना सीखो, घर के काम सीखो बस। ये तो गलत है ना माँ। नुक्कड़ पर खड़े कुछ लड़कों ने हम पे कमेंट पास कर दिया तो आपने हमें कोचिंग क्लासेस जाने मना कर दिया। मतलब गलती किसी की और सजा किसे मिल रही है? दुनिया का मुंह तो ना बंद कर सकूं ना मैं, पर तू तो मारी छोरी है ना, तुझे तो समझा सकूं। ये लड़की की इज्जत साफ पानी की तरह होवे है, कचरा चाहे कहीं से भी आए, पर मेला तो पानी होवे ना। अरे कचरे का कहीं बिगड़े, चल कोई जरूरत नहीं। सर, कहीं कनक राठी इसलिए तो यहाँ नहीं आ पाई क्योंकि उन्होंने इस प्रोजेक्ट से रिजाइन कर दिया था? या फिर ऐसा तो नहीं है कि आपकी करंट वाइफ को आपकी एक्स वाइफ से प्रॉब्लम हो, इसीलिए कनक राठी से कोई मतभेद हुई हो? जी नहीं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए अरेंज की गई ताकि मीडिया के जरिए ये इन्फॉर्म किया जा सके कि कनक राठी का रेजिग्नेशन रिजेक्ट कर दिया गया है। अब वो इसी प्रोजेक्ट का हिस्सा है और मेरी आप लोगों से विनती है कि इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड ही क्वेश्चंस पूछें प्लीज। बॉस भाभी साहब, मुंह मीठा कर लीजिए। अभी अभी खबर मिली है कि कनक छिपकली अपना बैग लेकर घर से चारों धाम की यात्रा पर निकल चुकी है। कांग्रेट्स। हम कनक के टर्म्स एंड कंडीशंस पर काम करने के लिए रेडी हो गए थे। हाँ, पहले कुछ इश्यूज थे जो कि एक बिजनेस में आम बात है, वो सब सॉर्ट आउट हो गए। मैं खुद सरप्राइज्ड हूँ कि कनक राठी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों नहीं पहुंची अभी तक। इसकी वजह तो कनक राठी ही बता सकती हैं, जो कि इस वक्त यहाँ मौजूद नहीं है। इस तरह से कनक राठी का वेट करना इट्स यूजलेस। उसने तो कॉल करके इन्फॉर्म करना तक जरूरी नहीं समझा। चलिए फिर शुरू करते हैं। कनक, तुम्हारा यहाँ रहना बहुत जरूरी है, वरना तुम्हारे काम पर और प्रोफेशनलिज्म पर सवाल उठेंगे और ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। आई थिंक हमने काफी वेट कर लिया। कनक को अगर आना होता तो वो आ चुकी होती। अब शायद हमें ये प्रोजेक्ट कनक के बिना ही करना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आदित्य, प्रोजेक्टर ऑन करो। यस बॉस। हेल्थ केयर आज एक नेशनल इशू बन चुका है, जिसे देखते हुए हमारी कंपनी के साथ मिलकर गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट डिजाइन किया है, जिसमें हर जरूरतमंद को मेडिकल हेल्प फ्री प्रोवाइड की जाएगी। इसमें डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स का अरेंजमेंट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी, जबकि हमारी कंपनी वर्ल्ड क्लास मेडिसिन ऑलमोस्ट फ्री प्रोवाइड करेगी। हाँ, और ये हमारे प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन है। ये क्या है? पिक्स तो देखो। ये क्या है? ये सब पिक्स, ये इनकी एक्स वाइफ है। ये तो इनकी एक्स वाइफ है। ये क्या हो गया? ये तो मैंने भी नहीं किया।
सब क्या है मीरा? मिस्टर उमाशंकर, आई थिंक हमें यहाँ कनक राठी के नहीं होने का रीजन साफ समझ में आ गया है। मिस्टर उमा, इन पिक्चर्स को देख के तो ऐसा लग रहा है कि आपकी और आपकी एक्स वाइफ के बीच में आज भी संबंध है। क्या ये फ्री मेडिसिन के नुकसान की भरपाई हो रही है? इतने अहम प्रोजेक्ट पर एक साथ होना भी कोइंसिडेंस है या प्री प्लान? क्या भी तुम यही कहो कि तुम कुछ नहीं जानते? ये पिक्चर्स तुमने डाली हैं? आई एम सॉरी भाभी सर, लेकिन मेरे को इस बारे में कुछ पता नहीं है। तुम्हें कभी कुछ पता भी होता है? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।